हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे बरसाती की 35 एपिसोड। आराधना के सामने खुलता है एक और राज और वो कर रही है कोशिश पता लगाने की कि क्या है सच। अब इस राज को फाश कर पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। आराधना लगा रही है पता कि कौन कर रहा है मूर्तियाँ चोरी। मालिनी की बेटी की हो रही है शादी और वेडिंग प्लानर है आराधना, विक्की और रियांश। आराधना चुपके से जाती है मालिनी के घर के स्टोर रूम में और देखती है कि एक कमरे को लगा हुआ है ताला। आराधना देखती है खींच कर तो उसकी नज़र पड़ती है एक मूर्ति पर और आराधना सोचती है कि ये तो है करोड़ों की मूर्ति और है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो फिर ये यहाँ कैसे। फिर उसको याद आता है कि इसके एक कोलीग ने ही इसे बताया था कि मालिनी का बाप था बहुत बड़ा मूर्तियों का डीलर। अचानक आ जाता है मालिनी का मुलाजिम और पूछता है आराधना से, तो आराधना बनाती है बहाना और वहाँ से चली जाती है। अब आराधना सोचती है कि क्या है सच इस मूर्ति का। फिर आराधना दिल में सोचती है कि स्टोर रूम की चाबी सिर्फ मालिनी के पास है और करती है मालिनी पर शक। फिर दूसरे ही लम्हे कहती है कि वो है मेरी माँ, ऐसा मैं कैसे सोच सकती हूँ, अब करूँ तो किससे बात करूँ। फिर आता है रियांश का ख्याल। फिर दूसरे ही लम्हे कहती है कि मुझे नहीं करनी है उससे कोई बात। फिर उसको याद आता है त्रिपाठी कहता था कि मूर्तियाँ चोरी करके भेजती है मुल्क से बाहर। अब आराधना सोचती है कि क्या चोरियाँ इस घर से रिलेटेड तो नहीं। फिर आराधना सोचती है कि मालिनी जो कि मेरी माँ है, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को झूठ से भरा है, जिसने मेरी पूरी लाइफ को छुपाया है, तो फिर भी मन नहीं मानता है यार। अब दो लड़कियां आती हैं रियांश के पास और करती हैं रियांश से फ्लर्ट और कोशिश करती है फ्री होने की और कहती हैं कि तुम वर्कआउट करती हो ना, तो हम करती हैं डर्टी डांस, तुम हमें वेट समझ कर ही उठा लेना। तो रियांश कहता है चाहे कितने ही डंबल्स क्यों ना हो, मैं वेट्स नहीं उठाता। हाँ, मैं शूट पुट खेलता हूँ, बाल्स फेंकते हैं ना, तो क्यों ना तुम दोनों को फेंक दूँ। तो लड़के कहती नहीं और वहाँ से चला जाता है। अब प्रयास देखता है आराधना को कि वो लग रही है कुछ परेशान और आता है उसके पास और पूछता है कि किस उलझन में हो। तो आराधना कहती है तुमसे मतलब। रियांश कहता है तुम परेशान क्यों हो। तो आराधना कहती है क्योंकि तुम मेरे पास हो इसलिए परेशान हूँ। इतने में वहाँ पर अर्नव आ जाता है और कहता है आराधना से कि ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। तो आराधना कहती है तुम छोड़ो ना ये सब, तुम्हारा बीटीएस वाला आइडिया अच्छा है, पूरी शादी कवर करती है, अच्छा आइडिया है। तो चलो सर नरेन से बात करते हैं। और रियांश को जलाने के लिए उसकी बाहों में बाहें डालकर वहाँ से चली जाती है और वीरेंद्र सर से बात करती है कि वीरेंद्र सर मैं आपकी बेटी की शादी कवर करूँगी। तो वहाँ पर आ जाता है रियांश और कहता है कि मैं करूँगा, आई विल डू इट। फिर नरेन कहता है मैं तो कहता हूँ कि सारी फैमिली के इंटरव्यूज़ करो। तो आराधना बुलाती है विक्रम को और कहती है अंकुश करें तैयारी इंटरव्यूज़ की। तो रियांश कहता है तुम करो तैयारी, मैं चेक करता हूँ। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो विक्की पूछता है आराधना से कि क्या बात है, सब ठीक है ना। तो आराधना बताती है विक्की को कि मुझे पता चला है कुछ ऐसा जो अब नहीं पता चलना चाहिए था। अब अर्नव कहता है कि मुझे करना है डांस आराधना के साथ। तो रियांश कहता है तुम अकेले नाचने से डरती हो क्या। तो अर्नव कहता है कि हो जाए कंपटीशन डांस। तो रियांश मान जाता है और विक्रम कहता है रियांश को तुम्हें तो चोट लगी है ना। तो रियांश उसको करवा देता है चुप। अब निमी नरेन को काम का कहकर वहाँ से आ जाती है और आराधना भी इसके पास आती है और कहती है कि आप यहाँ फंक्शन तो वहाँ चल रहा है। तो निमी उसको बैठा लेती है और बताती है कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, बस आंख भर आई थी इसलिए आ गई। फिर आराधना से पूछती है कि तुम बताओ इंटरव्यूज़ हो गए। तो आराधना कहती है कि मुझे लगा पहले आपसे ही शुरू करें। अब देखना ये है कि आराधना क्या पूछेगी अपनी मॉम से और मूर्तियों के चोर को पकड़ पाएगी। ये देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।